हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। यहाँ हम एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। वैसे ये नोटिफिकेशन तो 10 फरवरी 2024 यानी 10 फेब 2024 को रिलीज हो गया था, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं वीडियोस रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से आपको ये नोटिफिकेशन लेट मैं यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाई हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये इसरो से वैकेंसी है। एंड रिक्रूटमेंट ऑफ यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो साइंटिस्ट इंजीनियर, एससी टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी, कुक, फायरमैन ए, हैवी व्हीकल ड्राइवर एंड यहाँ पर लाइट व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसीज हैं। अगर हम देखें तो मोस्टली जो वैकेंसीज यहाँ पर हैं वो 10th एंड ITI होल्डर्स के लिए है। वैसे डिप्लोमा होल्डर्स एंड ग्रेजुएशन जैसे कि आपने BE BTech किया हुआ है या आपने BSc किया हुआ है तो उनके लिए भी वैकेंसीज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो 10th एंड ITI होल्डर्स के लिए है। ओके, अब यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से इसको विजिट कर लीजिएगा। ये जो वैकेंसी आई हुई है ये यहाँ पर इसरो में UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी URSC से वैकेंसीज हैं इन बेंगलुरु ऑफ कर्नाटका स्टेट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वैकेंसी डिटेल देखेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि सबसे पहले जो पोस्ट कोड वगैरह अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट कोड वगैरह भी दिया गया है जो आपको अप्लाई करते टाइम फॉर्म फिल में करना होगा। तो यहाँ पर आप डिसिप्लिन फील्ड देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे और कैटेगरी अनरिजर्व्ड ME MTech कैंडिडेट के लिए, लेकिन 2 ही है यहाँ पर। हम बात करेंगे जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज है उन पोस्ट के लिए। ठीक है, जैसे ये मटेरियल साइंस के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी है और यहाँ पर भी BSc वगैरह मांगा गया है। एंड मैथमेटिक्स के लिए भी एक वैकेंसी है, MSc यहाँ पर मांगा गया है ग्रेजुएशन। एंड फिजिक्स के लिए वैकेंसी है, एक ही है। एंड यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस एंड यहाँ पर मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 63 है, 63 है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देखेंगे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो देखिए यहाँ पर 10th मांगा गया है और 10th के साथ में आपने या तो ITI किया हो या आपने NTC या NAC आपके पास हो इन्हीं डिसिप्लिन में। ठीक है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 13 वैकेंसी है, वही सेम है, 10th के साथ ITI रिलेटेड ट्रेड से आपका होना चाहिए। एंड फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी के लिए 5 वैकेंसी है, इसमें भी सेम वही रिक्वायरमेंट है। फिटर के लिए 17 वैकेंसी है, सेम वही रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। प्लम्बर के लिए है, टर्नर के लिए है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए है, कारपेंटर के लिए, मोटर मैकेनिक के लिए, मशीनिस्ट, वेल्डर, इन सब के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, अभी हमने जो 10th एंड ITI वाली जो पोस्ट जितनी भी देखी है इनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा और स्किल टेस्ट आपका रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो ड्रॉट्समैन मैकेनिकल के लिए है, सिविल के लिए है, और यहाँ पर भी 10th ITI या NTC या NAC मांगा गया है। यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन है और सिलेक्शन प्रोसीजर भी रिटन एग्जामिनेशन है और स्किल टेस्ट रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ड्रॉट्समैन सिविल में 5 वैकेंसी हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 28 वैकेंसी हैं और इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। यहाँ पर डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड्स में या डिसिप्लिन में आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसमें भी अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा लिया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देन आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 6 वैकेंसीज हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल ये सभी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसीज हैं और इसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, लाइब्रेरी असिस्टेंट। अब यहाँ पर देखेंगे आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनिमेशन वगैरह ये जो 4 वैकेंसी हैं इनके लिए वैकेंसी कम कम है, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर BSc कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप BSc किए हुए हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, पोस्ट तो कम है लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर BSc स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर सभी का सेम है, रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट होगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा है, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री भी मांगी गई है, लाइब्रेरी
साइंस में या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में या इसके इक्विवेलेंट। वैकेंसी एक ही है, अनरिजर्व्ड है ये भी। इसके बाद कुक की 4 वैकेंसी है, फायरमैन की 3 वैकेंसी है एंड यहाँ पर आपका 10th मांगा गया है, 10th और एक्सपीरियंस मांगा गया है, ITI रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर इन दोनों पोस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर है लाइट व्हीकल ड्राइवर, इसके लिए भी 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है और लाइसेंस वगैरह यहाँ पर रिक्वायर्ड रखे गए हैं, हैवी व्हीकल लाइट व्हीकल दोनों के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैकेंसी आपने देख ली। अब यहाँ सैलरी आप देख सकते हैं किसके लिए कितनी वैकेंसी सैलरी है। तो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो ड्राइवर के लिए लेवल 2 से स्टार्ट होगी 19,900 से। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो कुक ड्राइवर, कुक और फायरमैन, इन चारों पोस्ट के लिए लेवल 2 से सैलरी रहेगी। एज यहाँ पर आप देख रहे हैं फायरमैन के लिए 18 से 25 है, कुक के लिए 18 से 35 है और जो ड्राइवर की वैकेंसीज हैं वो 18 से 35 है। ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन रहेगा। इसके बाद जितनी ये जो 2 पोस्ट है टेक्नीशियन बी और ड्रॉट्समैन बी, इनके लिए 18 to 35 ईयर फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एज क्राइटेरिया है, लेवल 3 से इसमें सैलरी है, सैलरी आप देख ही रहे हैं पर मंथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट। ये जो 3 रहेंगी इनके लिए एज 18 to 35 ईयर है और इसमें लेवल 7 से सैलरी है, 44,900 पर मंथ आपको यहाँ पर रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर है उनमें वैकेंसीज कम है, साइंटिस्ट इंजीनियर की वैकेंसी है, टेक्निकल की, असिस्टेंट की तो हमने देख ही ली है, ये लेवल 10 वाली है जिसमें 56,100 से स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया आप पोस्ट के हिसाब से देखेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये आप 3 वेबसाइट्स देख रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, वहां से भी आप नोटिफिकेशन रीड कर सकेंगे और आवेदन भी कर सकेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। 10 फरवरी से स्टार्ट होगा इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन और इसकी लास्ट डेट है 1 मार्च 2024। 10 Feb 2024 टू 1 मार्च 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, एंड डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे वो यहाँ पर आपको मींस आवेदन करने से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम एप्लीकेशन फीस देखेंगे, तो यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है साइंटिस्ट इंजीनियर की जो पोस्ट रहेंगी उनके लिए। ओके, एंड यहाँ पर यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली पे 750 पर एप्लीकेशन as processing fee. The processing fee will be refunded only to candidate who appear in the written test. ये refunded है। ओके, एंड देयर इज अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 250 यहाँ पर नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रहेगी। अब यहाँ देयर इज अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 100 है, ये पोस्ट के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फीस बताई गई है कितनी कितनी किस पोस्ट पर है। ये टेक्नीशियन बी के लिए है, ड्रॉट्समैन बी के लिए है, कुक के लिए, फायरमैन के लिए, लाइट व्हीकल एंड हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 100 रुपीज़ है और इसमें से यूनिफॉर्मली पे 500 रहेगा जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन एज प्रोसेसिंग फी, और ये आपका रिटर्न टेस्ट के जो भी रिटर्न टेस्ट में अपेयर होता है उसको यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ठीक है, और डेबिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फीस हो गई एंड पेमेंट ऑल एप्लीकेबल सर्विसेज चार्जेस जो भी रहेगा वो यहाँ पर बताया गया है। और फुल फीस आपको सभी को पे करनी है, लेकिन पूरा का पूरा रिफंड देखो अभी हमने ऊपर देखा जैसे कि आप जितना भी पे करते हो उसमें से कुछ आपका रिफंड नहीं होगा, जैसे कि 100 है और 250 है, बाकी आपको रिफंड हो जाता है अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन पॉइंट बताया गया है कि रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, वुमेन, SC/ST, PWD और एक्स सर्विसमैन। ओके, तो ये इनके लिए फीस माफ है, लेकिन आप पे करते हैं आपको पूरा रिटर्न यहाँ पर आएगा। इसके बाद यहाँ पर प्लीज नोट, यहाँ स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट दिया गया है। तो मोस्टली जो 10th ITI के लिए वहां पर तो रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, ग्रेजुएट कैंडिडेट का भी यही होगा। ये जो इंटरव्यू है वो आपका जो लेवल 10 की जो सैलरी की पोस्ट थी उनके लिए है। इसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में देख सकते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ME MTech बेस्ड कैंडिडेट के लिए ये रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर SC MSc बेस्ड जो पोस्ट है MSc बेस्ड उनके लिए ये रहेगा। उसके बाद यहाँ एग्जाम पैटर्न रहेगा जो कि टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन, टेक्निकल असिस्टेंट यानी 10th लेवल की जो पोस्ट है वहां पर आप देख सकते हैं 80 MCQs टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे, 1.5 घंटे की टाइमिंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्वालिफाइंग नेचर आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा।
ओके। एंड पास क्राइटेरिया आप देख रहे हैं, जैसे कि आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें से 100 में से 50 मार्क्स लाना जरूरी है। एंड यहाँ पर रिजर्व अनरिजर्व के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40 मार्क्स लाना जरूरी है। वही रिटन एग्जामिनेशन में भी 80 में से 32 अनरिजर्व्ड के लिए लाना जरूरी है और 80 में से 24 रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को लाना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई हो पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो ड्राइवर की पोस्ट है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है और सिलेबस आपका बताया गया है कि कौन कौन से पार्ट आएंगे। तो देखिए, रिटन एग्जामिनेशन में पार्ट ए रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और इसमें आपका देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोटर व्हीकल से रिलेटेड यहाँ पर फॉर द पोस्ट हैवी मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो मोटर व्हीकल कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहे हैं ड्राइवर के लिए, उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 MCQs टाइप्स क्वेश्चन है। सभी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर सभी आपको बता दिया गया है कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से किस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। सो 1 मार्च 2024 इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर आपने अभी आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर दीजिए। 10th एंड ITI होल्डर्स के लिए ज़्यादातर वैकेंसीज हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पर इसरो में जॉब लेने का। परमानेंट जॉब आपकी रहेगी। एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।